मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्लास 8 है, मज़मून उर्दू। उन्वान जो हमारा है वो है उफ़ ये माहौलियाती आलूदगी। उफ़ ये माहौलियाती आलूदगी। आपको पता ही है आलूदगी किससे कहते हैं और ये कैसे फैलती है, तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आलूदगी की कौन कौन सी शक्लें हैं हम शुरू करेंगे। आप गौर से सुनिए। आइए ज़रा अपने आस पास के माहौल पर नज़र डालिए। चारों तरफ किसी न किसी किस्म की आलूदगी है। गली कोचे मुख्तलिफ किस्म की गंदगी से भरे पड़े हैं। गंदगी से किस्म किस्म की बीमारियां पैदा होती है। ज़रा सोचिए इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है। आप सड़क पर चल रहे हैं, आपके दाएं बाएं मोटर गाड़ियां धुआं उगलती दौड़ रही है। कहीं कारखानों और फैक्ट्रियों की चिमनी से उठता हुआ धुआं है, कहीं मशीनों की जोरदार आवाज़ कानों को झंझोड़ रही है, कहीं दरिया से गुजरते हुए साफ और शफाफ पानी की जगह मैला और बदबूदार पानी है। आइए ज़रा अपने आसपास के माहौल पर नज़र डालिए। अगर हम अपने माहौल के इर्द गिर्द पर नज़र डालें तो चारों तरफ हमें गंदगी के ढेर ही ढेर नज़र आते हैं। लेकिन इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? इस सब के लिए इंसान जिम्मेदार है, क्योंकि हम ही इसके लिए जिम्मेदार है। हम ही इस माहौल को गंदा करते हैं, इस माहौल को आलूद करते हैं। कारखानों से बहकर आने वाली कीमियाई मादे बहुत खतरनाक होते हैं। पानी में रहने वाली मखलूक पर भी उनका बहुत खराब असर पड़ता है। कीड़ा मार दवाओं की वजह से बरसात में खेतों का पानी जब सैलाब की शक्ल में दरियाओं में आता है तो अपने अंदर घुला हुआ जहर भी साथ लाता है। इस जहर की वजह से दरिया की मछलियां मर जाती है। दरिया के किनारे आबाद बस्तियों के हैंड पंप और कुएं का पानी भी पीने के काबिल नहीं रहता। जो कारखानों से ये कीमियावी मादे निकलते हैं ये बहुत ही खतरनाक